जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में जो है हम लोग तारा के अगले प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि उसका अगला विखंडन कैसे होता है। तो एक बार शुरू से हम लोग 1 मिनट में रिवाइज करते हैं कैसे। कल हमने यहां तक समझ लिया था कि सबसे पहले विरल गैस होता है। विरल गैस के बाद ये क्या करता है, निहारिका बनता है। निहारिका के बाद जो है तारा बनता है। ये सब प्रोसेस इसके पिछले वाले वीडियो में हमने समझा दिया है। उसके बाद जो है यह तारा क्या करता है, लाल, जब इसका ईंधन खत्म होने लगता है, ठीक है, तो यह किस चीज का रूप ले लेता है, लाल दानव का रूप ले लेता है। और लाल दानव में जो है इसका एक पार्ट डिवाइड होता है। हमने बताया था कि सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 1.5 गुना द्रव्यमान अगर कम होता है तो वह जो है श्वेत वामन बन जाता है। लाल दानव ये क्या करता है, श्वेत वामन बन जाता है। और श्वेत वामन के बाद इसका जब ईंधन खत्म होने लगता है, यानी कि चमकना जब छोड़ देता है, तो यह जो है काला वामन बन जाता है। इतना कल बताए थे। अब आज के वीडियो में जो है हम लोग इसका अगला पार्ट, मानिए कि अगर इतना गुना सूर्य के द्रव्यमान से अगर इसका द्रव्यमान 1.44 गुना अगर कम है तो श्वेत वामन बनता है। लेकिन अगर सूर्य के द्रव्यमान से इसका द्रव्यमान अगर लगभग 1.5 गुना ज्यादा हो तब क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जब होता है तो इसमें जो है अभिनव तारा का निर्माण होता है। अभिनव तारा को इंग्लिश में हम लोग सुपरनोवा कहते हैं। देखिएगा ये कब होता है, जब सूर्य के द्रव्यमान से लाल दानव, ये रेड जायंट का द्रव्यमान जो है लगभग 1.5 गुना, यानी कि 1.40 गुना अगर अधिक होता है, 1.44 गुना अगर अधिक होता है तो वह जो है अभिनव तारा का रूप ले लेता है। अब अभिनव तारा में जो है कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहे जैसे भारी पदार्थ में ये क्या करते हैं, परिवर्तित होने लगते हैं। क्या करते हैं, परिवर्तित होने लगते हैं। और इसका घनत्व जो है बढ़ने लगता है। इसका घनत्व क्या होता है, बढ़ने लगता है। और ये क्या करता है, विस्फोट करता है। और ये जब विस्फोट करेगा, इसलिए इसको हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है विस्फोटक तारा। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अभिनव तारा को हम लोग विस्फोटक तारा कहते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहे जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तित होने लगते हैं, जिसके कारण वह जो है विस्फोट करने लगता है। और इसका घनत्व तो निश्चित है कि बढ़ेगा। इसके बाद जो है यह न्यूट्रॉन तारा का रूप ले लेता है। किस चीज का, न्यूट्रॉन तारा का रूप ले लेगा। न्यूट्रॉन तारा में क्या होता है, तो छोटे छोटे न्यूट्रॉन जो होते हैं, न्यूट्रॉन पार्टिकल्स, ये मिलकर जो है न्यूट्रॉन तारा का निर्माण किए रहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब न्यूट्रॉन तारा में 2 ठो इसका पार्ट आता है। एक आता है आपका पल्सर और एक आता है आपका क्वेसर। पल्सर और क्वेसर। अब पल्सर और क्वेसर क्या है, अभी हम लोग समझते हैं। सबसे पहले न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन का छोटा छोटा पार्टिकल्स जो है आपस में संगठित हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रॉन तारा कहेंगे। न्यूट्रॉन तारा के क्या होते हैं, एक पल्सर होता है। पल्सर जो होता है भुक भाई, यानी कि जलता है बुझता है, जलता चमकता है और बुझता है, बुझता है चमकता है बुझता है, नहीं होता है। हम लोग बोलते हैं कि भक भकाता है, यही है पल्सर। पल्सर तारा का इसमें से क्या होता है, चुंबकीय तरंग निकलती है। इस बात को ध्यान में रखना है, क्या होता है, चुंबकीय तरंग निकलती है। और जो है इसमें रेडियो तरंग ये क्या करता है, उत्सर्जित करता है। रेडियो तरंग को क्या करता है, यह उत्सर्जित करता है। अब देखिएगा, ऐसे करके इसका जो है घनत्व तो बहुत उच्च हो जाता है। इसका घनत्व तो क्या हो जाता है, बहुत उच्च हो जाता है। घनत्व तो उच्च होने के बाद ये जो है आगे चल के क्वेसर में चेंज हो जाता है। क्वेसर, और क्वेसर जो है, इसको देखिएगा, क्वेसर तारे का लगभग अंतिम अवस्था होता है। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व जो है, ये क्वेसर का घनत्व जो है अति उच्च हो जाता है। क्वेसर का घनत्व क्या होता है, अति उच्च हो जाता है। और लगभग ये तारा जो है इसमें जाकर समाप्त हो जाते हैं। अब ध्यान में रखिएगा, यहां तक न्यूट्रॉन हुआ। न्यूट्रॉन में ये 2 ठो पढ़े हम लोग, पल्सर और क्वेसर। लेकिन ध्यान दीजिए, इसके बाद जो है हम लोग एक सिद्धांत पढ़ते हैं, अंतिम तरह से तारा जाकर अपने आप को खत्म कर लेता है। दैट इज कॉल्ड ब्लैक होल। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। और ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था,
चंद्रशेखर ने दिया था। अब ये एक छोटा सा चैप्टर टाइप का आ जाता है क्या कि ब्लैक होल है क्या। तो देखिएगा ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल इसका घनत्व जो है सबसे ज्यादा होता है, बहुत उच्च होता है। इतना ज्यादा इसका घनत्व होता है कि इसमें से जो है सूर्य का प्रकाश, इसमें से सूर्य का प्रकाश भी पार नहीं कर पाता है। ये जो है उसको भी अपने पास से, अपने अंदर से होके नहीं गुजरने देता है। इसलिए इसका नाम क्या हुआ, ब्लैक होल हुआ। और ब्लैक होल क्या है, तो इसका, इस ब्लैक होल का द्रव्यमान जो है, इस ब्लैक होल का द्रव्यमान क्या होगा, तो सूर्य के द्रव्यमान से, सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 3 गुना। ध्यान रखिएगा, हमने जब ये बताया कि ये लगभग 1.5 गुना अगर कम है तो श्वेत वामन, लगभग 1.5 गुना अगर ज्यादा है तो अभिनव तारा, लाल दानव का। लेकिन सूर्य के द्रव्यमान से अगर 3 गुना अगर ज्यादा है तो वह किस चीज का रूप ले लेता है, वह जो है ब्लैक होल का रूप ले लेता है, वह ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था, चंद्रशेखर ने दिया था। ब्लैक होल का सिद्धांत चंद्रशेखर ने दिया। एस चंद्रशेखर जो थे एक भारतीय वैज्ञानिक थे और इनको जो है 1983 में नाभिकीय खगोल भौतिकी में इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। कब, 1983 में। इस चीज को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं, तो देखिएगा सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 1.5 गुना, यानी कि इतना गुना क्या होता है, सूर्य के द्रव्यमान से इसका द्रव्यमान जो है लगभग 1.5 गुना अधिक होता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। उसे लाल दानव के बाद तारों का भविष्य जो है, किस चीज का, स्टार का, इसका फ्यूचर जो है, इसका फ्यूचर जो है चंद्रशेखर सीमा के ऊपर डिपेंड करता है। एक छोटा सा और सिद्धांत आता है जिसको हम लोग कहते हैं, ये क्या था, ब्लैक होल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्हाइट होल। तो हमने ब्लैक होल के बारे में क्या पढ़ा था कि यह जो है प्रकाश को अपने तरफ अवशोषित कर लेगा लेकिन अपने तरफ से पास नहीं करने देगा, यानी कि बाहर नहीं निकलने देता है एक भी प्रकाश को। तो उसी तरह यह व्हाइट होल जो है, व्हाइट होल थ्योरी, यह इसको फिजिक्स के नियम से परिकल्पना कर लिया गया है, ठीक है। व्हाइट होल का एक परिकल्पना कर लिया गया है कि मानो कि अगर ब्रह्मांड में एक ऐसा बिंदु हो सकता है जिससे कोई भी प्रकाश क्या कर सकता है, बाहर नहीं निकल सकता है। तो ठीक उसी तरह एक ऐसा परिकल्पना भी होनी चाहिए कि कोई ऐसा बिंदु जरूर होगा जहां से जो है प्रकाश निकल रहा है। इसको बस एक परिकल्पना किया गया, ऐसा वास्तव में है नहीं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाइट होल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्हाइट होल कहते हैं। आज का ये तारों का विखंडन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगला चैप्टर जो है हमारा गैलेक्सी का है। आई थिंक आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।